sin x cos x tan x cot x ये तो कुछ काम का है नहीं। जिनका हुआ है ये सब स्टार्टिंग में तुम लोग इंटरप्ट मत करना। आई नो तुम लोग का ये सब हो चुका है, सेकंड टाइम चल रहा है, आई गेस थर्ड टाइम चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। sin x cos x ये दो फंक्शंस हैं, और ये sin x का ग्राफ जो है ना, ग्राफ ये ऐसा ग्राफ होता है sin x का। दिस इज अ ग्राफ ऑफ sin x। बेसिकली इट्स अ कर्व जो लास्ट तक चलेगा, और सेंटर का पॉइंट सपोज यहाँ पे 0 बन जाता है। सपोज ये 0 है तुम्हारा ये वाला पॉइंट, तो अगर यहाँ पे लेता हूँ मैं, थोड़ा शिफ्ट करके लेता हूँ, ये तुम्हारा ग्राफ है sin x का, ये ऐसा चलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये 0 एंगल है, ये एंगल पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, 4 पाई एंड सो ऑन। उसके बाद माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। इसीलिए साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, कि साइन का कौन सा भी पाई का वैल्यू, सारे के सारे पाई के मल्टीपल पे साइन का वैल्यू 0 होता है, जो हमने कल देखा था। उसके बाद अगर साइन 0 पे 0 है, तो ये वाला पॉइंट, सपोज ये अगर 0 है, ये पाई है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला सेंटर वाला, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, जो सेंटर पॉइंट है ना, इसमें वैल्यू इसका 1 होता है। और ये जो वैल्यू है ना, जिसमें वैल्यू 1 आएगा, ये π/2 है तुम्हारा, क्योंकि 0 और पाई के बीच में π/2 आता है, ठीक है। वैसे ही ये तुम्हारा पाई है, ये तुम्हारा 2 पाई है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट तुम्हारा 2 पाई बनेगा, और ये उसका डीप पॉइंट है, सबसे वैली पॉइंट है, जिसमें उसका वैल्यू -1 होता है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या फिर किसी भी फंक्शन का रेंज पूछा गया हो, तो रेंज का मतलब होता है उसका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है y एक्सिस पे। तो इन दोनों में वर्टिकल क्वाड्रेंट पे या वर्टिकल एक्सिस पे इस साइन के दो, एक मैक्सिमम वैल्यू है, एक मिनिमम वैल्यू है। ये वाला वैल्यू ये मैक्स वैल्यू है, और ये वाला मीन वैल्यू है। इसीलिए साइन एक्स का रेंज होता है -1 से +1, इससे ज्यादा वो हो नहीं सकता। तुम कितना भी डालो, साइन को कितना भी खिलाओ, वो ज्यादा से ज्यादा 1 देगा, कम से कम -1 देगा। वैसे ही ये साइन का ग्राफ हुआ, कॉस का ग्राफ भी लगभग साइन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग है, थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा मतलब डिफरेंट है, क्योंकि साइन 0 पे 0 स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो 0 पे साइन का एंगल 0 बन गया, लेकिन कॉस में 0 पे टोपी आती है, ये टोपी, और फिर से सेम, ये सब तो सेम चलता है आगे जाके, ऐसा लेफ्ट में भी ऐसा ही जाएगा, देखो, ठीक है। ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो तुम लोग, ये टॉप पॉइंट है उसका जिसकी वैल्यू 1 है, और डीप पॉइंट है जिसका वैल्यू -1 है। इसीलिए साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। वैसे ही कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। इसीलिए साइन और कॉस का रेंज बोला जाता है -1 से +1। टैन ले लो, फिर तुम कॉट ले लो, इनकी इन्फिनिटी होता है, उनका आर क्लब होता है, पूरा वाई एक्सिस कवर करते हैं वो लोग, इसलिए उसका कोई रेंज नहीं पूछता। लोग रेंज पूछते हैं इसकी, साइन एक्स और कॉस एक्स की। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, रेंज कैसे निकालना है। देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है कि 2 + sin x, और पूछा गया है भाई साहब इसका रेंज क्या है। रेंज फिर से बता रहा हूँ, रेंज का मतलब औकात होता है उस फंक्शन का। और साइन का दो वैल्यूज हैं, तुमको पता है, साइन का सबसे छोटा वैल्यू -1, कॉस का भी सबसे छोटा वैल्यू -1 है, और साइन का सबसे बड़ा वैल्यू +1। इससे ज्यादा वो हो नहीं सकता। किसी ने लाके बोल दिया कि साइन एक्स का वैल्यू 2 है, तुम बोलोगे तुम फेंक रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। 2 दिन पहले हमने इक्वेशन सॉल्व किए थे जनरल इक्वेशंस में, उसमें मैं ये मेरा क्वेश्चन शायद आया था हमारा, इसमें sin x का वैल्यू 2 आया था, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि sin चाहे भी तो 2 नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी औकात +1 की है, और लेफ्ट वाली छोटे वाला वैल्यू उसका -1 का है। तो किसी ने पूछा कि यार ये sin 2 + sin x का वैल्यू कितना आएगा, रेंज क्या आएगा। तुमको क्या करना है पता है, एक बार इस साइन को -1 डाल दो, एक बार +1 डाल दो। अगर तुम -1 डाल दोगे, इसका वैल्यू आएगा 1, अगर तुम +1 डाल दोगे, आंसर आएगा 3, और ये होगा इसका रेंज। एफ ऑफ एक्स का रेंज कितना है, 1,3। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा भी लिख देता कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऐसा है 2 + 2 टाइम्स cos x, मैं 3 कर देता हूं यहाँ पे, 3 + cos 2x अपॉन 5। फिर से एक बार वही, किसी ने पूछा कि यार इसका रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फिर से वही, तुम लोग के दिमाग में तो फिट हो ही गया होगा कि cos का सबसे
छोटा वैल्यू -1 है और सबसे बड़ा वैल्यू +1 है, उठाओ रख दो इसके अंदर, बात खत्म करो। अगर तुम -1 डाल रहे हो, एफ ऑफ एक्स मिनिमम का वैल्यू बनेगा -1 के लिए 3 - 2/5 इज इक्वल्स टू 1/5, और इसका मैक्सिमम वैल्यू बनेगा +1 के लिए, तो क्या बनेगा 3 + 2/5, तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसका रेंज क्या हुआ, रेंज का मतलब होता है मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, तो मिनिमम आया तुम्हारा 1/5, 1, ये रहा तुम्हारा आंसर। देखो sin x का वैल्यू तुमको पता है -1 से +1 है, cos x का वैल्यू तुमको पता है -1 से +1 है, लेकिन किसी ने पूछा कि ये sin स्क्वायर x या फिर cos स्क्वायर x का रेंज क्या हो जाएगा। इस बार याद रखना, फिर जब नॉर्मल sin x था तो -1 से +1 था, लेकिन अगर फंक्शन का स्क्वायर आया, रेस टू 4 आया, रेस टू 6 आया, रेस टू 10 आया, मतलब साइन का इवन पावर अगर आया, तो किसी भी इवन पावर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आता। किसी भी दुनिया में कोई भी नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर निगेटिव नहीं आता है। इसीलिए सबसे छोटा वैल्यू किसी भी नंबर का स्क्वायर, सबसे छोटा वैल्यू होता है 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 आता है। तुमने अगर -9 लिया ना, -9, तो -9 का स्क्वायर 81 हो जाता, भूलना मत ये चीज। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 ही है, इससे छोटा स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अगर हो गया ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। मॉर्निंग के बैच के बच्चों को पता है कि 3i का स्क्वायर अगर कर दोगे वो बनेगा -9, लेकिन हम लोग डील नहीं कर रहे कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इल्यूजन है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो। रियलिटी में क्या सीन है, सबसे छोटा वैल्यू 0 है, इसीलिए sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का सबसे छोटा वैल्यू होता है 0 और सबसे बड़ा वैल्यू होता है 1। दो चीजें समझ जाना। देखो sin x का cos x का नॉर्मल डिग्री 1 है, डिग्री ऑड डिग्री रहा तो ये आंसर देगा -1 से +1, लेकिन इवन डिग्री आया उसका, तुम बोल देना 0 से 1, क्योंकि स्क्वायर माइनस नहीं होता। तीसरी चीज, अगर मैंने यही क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया होता कि y इज इक्वल्स टू 5 प्लस साइन टू द पावर 6x का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या कर लोगे तुम लोग, देख सकते हो साइन का पावर इवन है इस बार, और इवन का पावर किसी भी नंबर का निगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन क्यूब -1 हो सकता है। अगर तुम -2 का 5th पावर लोगे तो माइनस का ऑड पावर आंसर माइनस ही आएगा, लेकिन वही अगर ये 6 हुआ तो ये कभी माइनस नहीं आएगा, प्लस आने वाला है। तो इसीलिए इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया फिर, y इज इक्वल टू 0, और सबसे बड़ा वैल्यू बन गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 5 + 1, तो आंसर इज 5,6, वो भी क्लोज ब्रैकेट में। आया समझ में, क्या तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर। हेलो, आ रहा है? यस सर। पक्की बात है? एक बात बताओ फिर, एक बात बताओ दीदी, एक बात बताओ, अगर ये 61 होता तो अब क्या करते हैं? तो इस बार ये भी ऑड हो गया, देखो अब ऑड हो गया है -1, तो यहाँ पे -1 रख देना, तो 5 - 1 4 बन गया, +1 के लिए 6 बन गया, 4,6 तुम्हारा आंसर बन जाएगा। एक और चीज, लास्ट वन, ये तो सही था, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, सबसे ज्यादा, इसलिए मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला है a sin x + b cos x। अगर दोनों एक साथ आए, बहुत बार लगेगा, पूरी मेंस में जितनी भी बार सीरीज इसके ऊपर क्वेश्चन आया है रेंज के ऊपर, तो ये फॉर्मूला हर बार लगा है। तो जब भी a sin x + b cos x होगा, उस टाइम उसका रेंज होता है -√, के अंदर a² + b² से √ के अंदर a² + b²। बात खत्म। हेलो, तुम शायद डिस्टर्ब कर रहे हो। a sin x + b cos x का सबसे छोटा वैल्यू -√ के अंदर a² + b² से, मतलब 2 a² + b²। ये क्या सीन था, मतलब किसी ने ऐसा बोल दिया 3 sin x + 4 cos x, क्या रेंज होगा इसका? तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, निकाल लो। √ के अंदर a² + b², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना बन रहा है 25। 25 का √ कितना है 5। अगर इसका 5 है, करना क्या है भैया, करना क्या है, एक बार माइनस लगाओ, एक बार प्लस लगाओ, बात खत्म करो, तो आंसर बनेगा -5 से +5। आया समझ में? कर लोगे तुम क्वेश्चन सॉल्व अभी। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा भी देता e के पावर में, तो आंसर आता e⁻⁵ e⁻⁵। अगर मैं ऐसा भी देता 3 sin x + 4 cos x, तो फिर भी आंसर आता √ के अंदर -5, √ के अंदर +5, लेकिन रूट में माइनस नहीं टिकता है, तो ये तुम्हारा 0 आएगा, 0, √5। आगे जाके क्वेश्चन सीख लोगे तुम लोग। वैसे भी क्या सीखा अब तक देखो।
केस नंबर 1 sin x cos x है -1 से +1, और डिग्री है फिर भी वही, इवन डिग्री है 0,1, a sin x plus b cos x आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ, माइनस लगाओ, बात खत्म करो। आई होप मैं क्लियर हूं यहाँ तक। डाउट तो कुछ पूछने का चांस ही नहीं इसमें, क्योंकि डाउट लाइक कुछ था नहीं, सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। चलो बुक से पेन पेपर रेडी रखना, क्वेश्चन दे रहा हूँ। y is equals to 3 minus 4 sin x. Question number 2, y is equals to 4 sin square x plus 5 cos square x. ज्यादा हो जाएगा ये ठीक है, 5 sin square देता हूँ अभी। नंबर 3, y is equals to अंडर 3 sin of 2x minus 4 cos of 2x के नीचे 3। नंबर 4, y is equals to e to the power minus sin x plus cos x. Number 5, y is equals to log to the base 2 sin x plus cos x. एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं करते। 7 sin x plus 4 cos x minus 1 by 5. I gave you 5 questions and I really want you all कि तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आंसर इसके निकाल दो प्लीज। फिजिक्स का लेक्चर नहीं है ये, लेक्चर वीडियो देख के मजे मत लो, सॉल्व करो खुद से और आंसर बताओ मुझको। ना ही केमिस्ट्री है, इसमें थ्योरी नहीं होता। अपना अपना सॉल्व करके रखो, अपन बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है? 5 क्वेश्चन सॉल्व करो फिर क्रॉस चेक कर लेंगे। सर हो गया 5 की 5 हो गया तेरे, क्या बहुत बढ़िया। देखते हैं फिर अभी क्या करना है इसमें। बोलो सर। रुको ना सर, क्या घई है? बाकी बच्चों बाकी लोग तुम्हारे जैसे फास्ट नहीं ना, वो लोग स्लो है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा लॉग लगाया था सामने उन लोगों ने। अगला वाला करेंगे हम वैसा भी। क्या सबके आंसर रेडी है? तो मैं पूछना चाहूँ फिर, आर यू गाइज रेडी? कितने लोग हैं आज? अरे बाप, तुम मैसेज कर रहे हो? और तेरी प्रथम नजरे नो वॉइस इज देयर, चेक नेटवर्क है रे भाई वॉइस। अच्छा वही कर दो, चैटिंग कर दो आपस में। चलो आ जाओ इधर भी, थोड़ा मेरे से भी कर लो बातें। आ गया तुम्हारा आंसर 3 minus 4 sin x का पहला आंसर क्या है? लिख दो क्या जल्दी? व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? हेलो, -1,7 -1,7 प्लस 1,7। गुड, सबके अपने अपने वर्जन है, सबके अपने अपने वर्जन है। -1,7 हाँ, क्या करना है? साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन डिग्री 1 था तो -1 से +1 रख दिया होगा तुम लोगों ने। अगर तुम -1 रख रहे हो तो आंसर बनेगा 3 + 4, और तुम +1 रख रहे हो आंसर बनेगा 3 - 4, तो अल्टीमेटली साइन चेंज होंगे उसके। तो 3 - 4 का वैल्यू हो गया -1, 3 + 1 हो गया 7, तो आंसर इज 1,7 -1,7। पहला आंसर क्लियर। दूसरे का स्क्वायर था, दूसरे का आंसर स्क्वायर था। बताएगा कोई मुझको इसका आंसर क्या? तुम लोग को 4,3 दिख रहा है या 3,4 दिख रहा है? 3,4 जो बोल रहे हैं ना 4,3, ये गलत है। 4,5 4,5 कैसे आएगा अभी? 3,4 क्या रखते हैं? स्क्वायर है इस बार, स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 0 रखते हैं अपन। स्क्वायर का सीन क्या है? -1 नहीं आता इसमें। स्क्वायर में बोला था मैंने, स्क्वायर का 0,1 आता है। तो जब तुम 0 रखोगे और 1 रखोगे, जब तुम 0 रख दोगे तो 4 - 0 4 बनेगा, और 4 - 1 3 बनेगा। तो आंसर होना चाहिए 3,4। तो 4,5 कहां से ला रहे? चलो खत्म। दोनों का एंगल सेम है भैया, चल जाएगा सीधा फॉर्मूला। बोलो जल्दी, पहले रूट निकाल लेते हैं इनका ऊपर वाला। माइनस अंडर रूट के अंदर कितना? 5 लिख दो क्या सीधा सीधा? -5/3 से +5/3। सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। कैसे निकाला? -4 का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, और 3 का स्क्वायर भी 9, मतलब वो भी प्लस ही होता है। तो 4² + 3²।
Temperatures are heading down. ठीक है, 3,4 हो गया तुम्हारा। तो 3 और 4 का एलसीएम मतलब अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आता है 5। तो माइनस लगाओ प्लस लगाओ, माइनस 5/3 एंड प्लस 5/3 इज योर आंसर। खत्म, इनको क्लोज ब्रैकेट आएगा खाली ऐसा। चलो इसकी बोलो सीन, चलो जल्दी बोलो इसका आंसर अभी क्या है इसका। e 4 raised का to minus root 2 comma 2 2. e टू द पावर Minus लिख दूंगा root सीधा सीधा e टू द पावर माइनस रूट 2 कॉमा e टू द पावर प्लस रूट 2। बात खत्म। मैंने बोला था ये काम नहीं करेगा। इसमें भी a का भी वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है। अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो रूट 2 आ रहा है। इस रूट 2 को एक बार माइनस एक बार प्लस लगाओ, एक बार माइनस एक बार प्लस, बात खत्म। इसका क्या सीन है बोलो, इसका आंसर क्या बना इसका। अरे यार तुम आंसर नहीं दे रहे आज, आंसर नहीं दे रहे तुम लोग आज। इसका आंसर क्या बन रहा, रूट 65 माइनस 1/5। तो सबसे पहले ना इसको सॉल्व करो ना। रेंज तो ये देगा इतना, तो 7 और 4 को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग अंडर रूट के अंदर, राइट। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 49 प्लस 10 इज 59, 59 प्लस इज 65। 65 को तोड़ नहीं सकते तो 65 ही आएगा वो। तो 65 को दो आंसर लिखने पड़ेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो माइनस के लिए माइनस रूट ऑफ 65 माइनस 1/5 ये रहा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस रखना पड़ेगा। 65 माइनस 1/5 इज योर आंसर, दैट शुड बी योर आंसर्स। कोई है अभी इसका डाउट है तो पूछ सकता है, प्लीज पूछ लो। बहुतों के आंसर नहीं आए। कहाँ गड़बड़ कर गए तुम, जिनके आंसर नहीं आए प्लीज लेट मी नो, तुम्हारे आंसर कहाँ गड़बड़ कर गए। सर इसमें sin x की वैल्यू डाल सकते हैं माइनस। क्यों डाल सकते सर, ये साइन और कॉस से कॉम्बिनेशन है ना सर, ऐसा नहीं मत करो ना डाल सर। सकते क्या? नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, क्योंकि जब वो a साइन और a साइन आएगा ना उस टाइम तुम नहीं कर सकते इसको सॉल्व ऐसे। हाँ अकेला अगर क्वेश्चन में अकेला साइन होता या अकेला कॉस होता तुम कर सकते थे उसको, लेकिन जब दोनों साथ में आते उस टाइम तुम नहीं कर सकते। फॉर्मूला वही है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लो, एक बार माइनस रखो एक बार प्लस रखो, बात निकल जाती है उसकी। आई होप ये क्लियर है, अभी भी कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है। ये मेंस का क्वेश्चन है डायरेक्ट। अभी जिस किसी का लॉग हुआ है उसका आंसर आएगा, जिसका लॉग नहीं हुआ है उसका आंसर नहीं आएगा। लॉग टू द बेस 2 3 sin x minus 4 cos x plus 15 divided by 10, ये लॉग का एंगल है। इसका रेंज पूछा है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। मैंने बोला था मेंस का क्वेश्चन कभी सिंगल चैप्टर नहीं होता, वो कम से कम 2-3 चैप्टर घुसा देते अंदर। इसमें 2 चैप्टर है, थम प्लस ट्रिगो। Zero comma one. 0,1. Okay, I got one answer and he's saying 0,1. What about rest? सबका 0,1 आ रहा है या कुछ और है किसी का? नहीं सर वही आ रहा है। वही आ रहा है, ओके। Sir, 0,1. 0,1. Okay, I got 2 answers. 0,1. Both are 0,1. same answers. सर 0,1. Sir 0,1. 0,1. I guess everyone is having same answers. Okay, fine. सबसे पहले ना ये तो बाद में देख लेंगे इसको, ये पार्टी बाद में लगेंगी। पहले अंदर की पार्टी को सॉल्व कर लेते हैं। अंदर की पार्टी अपनी मेन गेस तो ये है अपने, इतना क्या करें फिर सॉल्व। 3 और 4 है तो लिख गया तुमने, एक बार माइनस एक बार प्लस करके 5 दिख रहा है तुमको, तो मिनिमम वैल्यू लॉग टू द बेस 2 ये आ रहा है -5 प्लस 15/10, ये रहा मीन वैल्यू। मैक्स वैल्यू लॉग टू द बेस 2 5 प्लस 15। सर मैं वेदांत आउटे बात कर रहा है, वेदांत आउटे। सर अभी जो क्लास चालू है ना मैथ्स की सर, तो उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है,
-5 से +5 क्या करना है देखो, -5 से +5 रख दिया, दोनों को जोड़ देना है। अब मैंने एक बार -5 रखा, एक बार +5 रखा, अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा, log to the base 2, 15 - 5 is 10, 10/10 आ रहा है यहाँ पे, और ये बन रहा है log to the base 2, 15 + 5 is 20, 20/10 is 2। अब ये कट के बन रहा है 1, और तुम सबको पता है log 1 का वैल्यू और log 2 to the base 2 का वैल्यू क्या होता है। जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए log 1 का वैल्यू होता है 0 फॉर इरिस्पेक्टिव ऑफ द बेसिस, एंड जब भी यहाँ का बेस और एंगल अगर इक्वल होंगे, ये दोनों कट जाते हैं, तो आंसर 1 बनता है। तो आंसर क्या बना, 0,1। ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, खत्म, सबका आंसर था ऑलमोस्ट। कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, और करते हैं, दूसरा वाला देखना पड़ेगा अभी क्या करना है इसका। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये सर भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ दीदी पूछो। सर हाँ। वो वहाँ पे 10 था, वहाँ पे 15 रहा तो क्या आता? वहां पे अगर 10 वहां पे 15 रहा तो कुछ नहीं आता, वैसे लिखना पड़ता। अपन उसको 5 3/2 लग देते, बाकी कुछ नहीं कर सकते उसको। दोनों का जब तक बेस एंड एंगल अगर कुछ रिलेशन में नहीं है, सपोज तेरा ऐसा रहा log 2 और ये 4 तो रिलेशन में है, मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख के सॉल्व कर सकता, लेकिन तेरा आंसर अगर ऐसा आया log to the base 2 15/10, तो इसको ऐसा लिख देती log to the base 2 3, मतलब 5 से डिवाइड करने के बाद 3/2, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको ऐसे रखना पड़ता था। ठीक है, चलो एक अगला वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, 6 times sin x into cos x plus 4 times cos 2x। कर दोगे आंसर, निकाल दोगे मेरे लिए, देखना तो। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइम उनका शायद आंसर नहीं आएगा, इसका थोड़ा अलग है, कल का लेक्चर लगेगा इसको। -5,5 -5,5 ओके। शी से -5,5 -5,5 सर -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 बहुत बढ़िया। कैसे कैसे ढूंढा इसको? हाँ 2 और sin वो 6 2 sin sin x cos x को कन्वर्ट किया। हाँ सर। क्योंकि Sin x एंगल लगाने के लिए, क्योंकि कल तुमने जो कल के लेक्चर में थे उनको पता था, लेकिन आज के जो लेक्चर में थे उनको ये पता था कि जब भी तुम a² + b² को एक बार माइनस एक बार प्लस लगाओगे, तो उस टाइम तुमको ये पता होना था कि साइन और कॉस के एंगल सेम होने चाहिए, और यहाँ पे वो एंगल सेम नहीं है। यहाँ पे सिंगल एंगल है, यहाँ पे डबल एंगल है, तुम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करो, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो। और तुमको पता है ये शक्ल थोड़ी जानी पहचानी है, अगर मैं इस 6 को ऐसा लिख दूं 3 × 2 sin x × cos x, ये बन जाएगा 4 times cos 2x। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये क्या सीन है, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। तो आंसर क्या बना, 3 times sin 2x + 4 cos 2x। तो आंसर क्या, आप देखो दोनों के एंगल सेम आ गए, तो आंसर पता है 3 और 4 है, तो -√25 बनेगा ना वो, तो -5,5 क्लोज ब्रैकेट्स में। हाँ जो कल लोग नहीं थे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मैं करा दूंगा ये वाला लेक्चर जो बाकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सबके लिए फिर से एक बार, जो लेक्चर रेगुलर कर रहे हैं उनके आंसर आएंगे, जो फर्स्ट टाइम बार है उनके आंसर नहीं आएंगे। इसका रेंज पूछा है, जिसको फॉर्मूले लर्न है वो आंसर बता देगा। सर 0,1 0,1 some okay, -1,3 -1,3 okay, I got 2 answers and both are different. So -1,0। अच्छा नहीं सर -1,3। सर 3,7 3,7 अब क्या
-1,3 हाँ -1, -1,3 सर -1, -1,3 हिंट तो ये था तुम लोग के लिए, sin 3x में 34 या 43? 34 ठीक है, तो 34 नंबर की बस उसने पकड़ी थी, तो आंसर क्या बनेगा इसका? 3 sin x - 4 sin cube x, और डिनोमिनेटर भी तेरा sin x है, देखो ये भी sin x ही है, तो sin x को निकाल के काट दो। जब तुम sin x से डिवाइड कर दोगे क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, 3 - 4 टाइम्स sin स्क्वायर x। ये तो नंबर देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया अभी, फॉर्मूले लेंथ है इसीलिए। अब तुम लोग को पता है ये तो sin स्क्वायर है, और स्क्वायर 2 ही वैल्यू देता है, स्क्वायर है इसलिए 0,1 तो एक बार 0 रखो एक बार 1 रखो। तुम 0 रख दोगे तो आंसर बनेगा 3, और 1 रख दोगे आंसर बनेगा -1, तो आंसर शुड बी -1,3। आया था सर। आया था, बहुत बढ़िया। जो लोग कल नहीं थे, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं किया था, तुम लोग को ये नहीं समझने वाला, क्योंकि डबल एंगल ट्रिपल एंगल तुम्हारे हुए नहीं है। और जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत कुछ दिक्कत होने वाली समझने में, ठीक है। 10th के बाद सीधा तुम ट्रिग्नोमेट्री ये लेवल का कर रहे हो। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये है, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा का रेंज पूछा है। गो फॉर इट, यू कैन डू इट। ये तुमसे नहीं होगा अभी। परफेक्ट स्क्वायर का बाकी है ना तुम्हारा सिखाना। मैं एक काम, इसको होल्ड पे रखो, ये होल्ड पे रखो। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला क्वेश्चन है, तुमको मैं बताया नहीं मैंने इसका फंडा अभी। ये कर लो, cos स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका रेंज पूछना है। ये भी आईडी का क्वेश्चन है। cos स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। सोचने लायक क्वेश्चन है, ये आईडी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सोचना इसको सॉल्व करते समय। कैसे करोगे सॉल्व? फॉर्मूले के लिए तो डबल एंगल लगेगा, जिसके मल्टीपल एंगल्स बाकी है तुम लोग वेट कर लो ये होने तक। कैसे सोच रहे हो इसको सॉल्व करना? सबसे पहले दिमाग क्या स्टेप लगाई तुम लोगों ने? सबसे पहले कोई बता सकता है मुझको? cos स्क्वायर मिडिल टर्म प्लस को 3 split। sin स्क्वायर को पास लेके अच्छा, आया। cos स्क्वायर sin से हाँ। क्या किया? 1 किया, ठीक है चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। बाकी सबने क्या किया? लगाओ, सोचो उसके बारे में। 1 नहीं बन रहा है, देखते हैं क्यों नहीं बन रहा वो। सर वो 3 sin स्क्वायर थीटा। हाँ तो 3 sin स्क्वायर को sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर लिखना, हो जाएगा तेरा 3, ये कट जाएगा। ऐसा कोई नहीं तोड़ सकता ना उसको तू। cos स्क्वायर के साथ sin स्क्वायर चाहिए देखो खाली, तो वो एक को sin को तोड़ देना, उसे अच्छा पास एक को लेकर तोड़ के वो sin आकर स्क्वायर वो बनेगा। अंडर b का फार्मूला लगाए तो चलता क्या? हाँ वो लेकिन लंबा जाएगा, कुछ जरूरत नहीं उसकी, उसको जरूरत नहीं करने की। तू क्या कर, साइंस 3 sin स्क्वायर को तू देखना, सोचना क्या कर सकता है। आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं कहाँ बोल रहा तुम्हारा आंसर आना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ तुम ट्राई तो करो। जब मैं सॉल्व करूंगा तो तुमको वैसे समझ नहीं वाला है। अगर मैं चाहता तो सब कुछ मैं सॉल्व करके दूंगा, तुम बस देखो तो उसको मैथ पढ़ना नहीं बोलते। इसके लिए क्या है, तुम लोग ट्राई करो, 10 में से 9 गलत करो, चल जाएगा, कर लेंगे फिर। अभी चलो सबसे पहले इसको सोचते हैं। ये कुछ शक्ल जानी पहचानी लग रही है, क्या है ये? 2 sin 2 थीटा cos थीटा 3 sin sin थीटा हो रहा है यहाँ पे। 3 sin 2। हाँ तो मैं क्या कर रहा, सबसे पहले इस cos स्क्वायर को ये sin स्क्वायर देता हूँ यहाँ से, और मैंने 6 को तोड़ा है इससे, 3 into 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखो मैंने इसको तोड़ा 2, अच्छा 3 + 2 में, ये 2 + 1 3, ठीक है। इस 6 को तोड़ा मैंने 3 into 2 में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1, ये 1 और ये 2 बन गया 3।
उसके बाद ये माइनस, ये तो तुमको पता ही है, ये साइन टू थीटा है, -3 टाइम्स साइन टू थीटा, और ये तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब क्या हो गया पता है, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है और यहाँ पे एंगल थीटा है, ये नहीं चलेगा, ऐसा चल ही नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और तुम लोग का फॉर्मूले हुआ है, कोई बताएगा मुझको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है डबल एंगल में? 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है डबल एंगल में? 1 माइनस 1 माइनस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1 cos माइनस theta। कॉस टू थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो लिख दो मैं इसको, ये बना मेरा, देखो 3 माइनस 3 साइन टू थीटा प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा। अब हुआ क्या, ये 3 और ये 1 बन गया 4। मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, दिख रहा है तुमको 3 साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा। चेक इट आउट। मैंने क्या किया, ये 3 प्लस 1 को मैंने 4 करवा दिया, इसमें और इसमें माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। अब तुमको सेट हो गया, देखो दोनों के एंगल डबल एंगल आ गए, ये भी डबल है, ये भी डबल है, और ये a है, ये b है। तो बोलो 4 माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो √10 आने वाला है। एक बार माइनस एक बार प्लस, तो -√10 और प्लस √10। खोल दो, ओपन कर दो ब्रैकेट्स को। जब तुम ब्रैकेट्स को ओपन करोगे ये ऐसा दिखेगा, 4 प्लस √10, ये आएगा 4 प्लस √10 कॉमा 4 माइनस √10। आई होप तुमको समझा होगा इसका आंसर कैसे आया। लेकिन अब एक बार बताओ, बड़ा कौन है छोटा कौन है इसमें? कौन बड़ा है, ये बड़ा है क्या छोटा है? 4 माइनस √10 ये छोटा है, तो लिखते समय क्या लिखना पड़ेगा तुमको? आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा, 4 माइनस √10 कॉमा 4 माइनस 10 कॉमा 4। एक बार देख लो, फिर से बताता हूँ चाहिए तो मैं, ये लेवल का क्वेश्चन था एक्चुअली। सर एक बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे अपन एक बार, क्योंकि आईडी का आया हुआ क्वेश्चन है ना ये, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो मतलब अच्छा भाई। ये वो सिंपल लेवल क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं रहे, तुम लोग बस खुशी मिलेगी, वो फेक सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरे को आ रहा है सब कुछ, लेकिन कोई कुछ फायदा नहीं होता उसका। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक 6 साइन थीटा कॉस थीटा का मैंने तोड़ा 3 into 2 में, और 3 into 2 में ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाता, साइन 2 थीटा। यहाँ तो ये कॉस स्क्वायर था, ये 3 साइन स्क्वायर था, मैंने इसको भी तोड़ा क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मांगता है। तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया 1, ये 1 और ये 2 बन गया 3। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा था, ये डबल एंगल बन गया कन्वर्ट होके। अब मुझको ना इस साइन स्क्वायर थीटा को डबल एंगल लिखना था, और मुझको फॉर्मूला लर्न था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा, जो तुम लोगों ने बताया मुझको। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 + 1 बन गया 4, ये -3 साइन टू थीटा माइनस कॉस थीटा, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो क्वेश्चन बन गया 3 साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। कॉमन दोनों में कुछ था भी नहीं, लेकिन डबल एंगल आने के कारण मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर सकता था। फिर अंडर रूट के अंदर a² + b², एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9² + 1 = 10, तो 10 को एक बार माइनस लगाया एक बार प्लस लगाया, तो आंसर इज 4 + √10, 4 - √10 आया। लेकिन ये गलत था, मेरे को उसको फ्लिप करना था, क्योंकि बड़ा छोटा कॉमा बड़ा लिखते हैं हम लोग, तो छोटा ये रहा बड़ा ये रहा। आईआईटी ऐसे सोचता है, और तुम लोग यहाँ पे खेल रहे थे। स्टार्टिंग देखो हमने कहाँ से की, ये सिंपल क्वेश्चन से सॉल्व किया था हमने, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल लेवल है तुम्हारा सिलेबस का, जो तुमको 2 साल बाद करनी, ये लेवल के क्वेश्चन करने हैं, और ये तभी आएंगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस एम्पल हो। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए वापस दे रहा हूँ, ट्राई करना। टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा - π/3 प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा - π/3 -5, इसका रेंज पूछा है। गो फॉर इट। 2 - थीटा π/3 प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा - π/3 -5। So -√20 - 5, -20 -√20 -5, √20 + 5। अच्छा, √20 - 5। सबसे पहले चीज तो तुम में जो महारथी होंगे, जो इसको खोल रहे थे a- भी लगा के, तुम तो डूबे सनम। इसको खोलो मत, पता चला खोलते बैठे इसको, sin a - cos a - b। भैया एंगल देखो, एंगल
एंगल सेम है, भाड़ में क्या है फिर उससे मैटर नहीं करता। मतलब मेन क्या है, एंगल सेम होना चाहिए और दोनों का एंगल सेम आया देखो, और दोनों का एंगल अगर सेम आया तो मेरे पास खुली छूट है, इसी से लगा सकता हूँ फॉर्मूला। क्या बनेगा, माइनस ऑफ इन दोनों को सबसे पहले, किसको, इन दोनों को सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 2 का स्क्वायर 20 4 10, पार्डन मी, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 इज 20, ये बन रहा है माइनस रूट 20। किसका वैल्यू, यहाँ का वैल्यू। अब इसमें ये बनेगा माइनस रूट 20 और प्लस रूट 20, और तुमको करना है माइनस करना, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, माइनस रूट 20 माइनस 5 कॉमा रूट 20 माइनस 5, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब तुम लोग सेट हो गया हो। दूसरी चीज अभी रेंज बाय सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली ये जो बीट है ना, ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री को कनेक्ट करता है कोनिक सेक्शन से। कोनिक सेक्शन सबसे लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग। क्या सीन है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बेसिकली इट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, सीखोगे आगे जाके। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है या फिर ए स्क्वायर है, तो तुमको करना क्या है, शक्ल देखो इसकी, प्लस आ रहा है तो ये कोरिलेट करेगा इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को। लेकिन लफड़ा ऐसे हुआ, राइट में यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं इसको लिखते समय सबको पूरे जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को ए मल्टीप्लाई कर दूं, ये ऐसा दिखेगा देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तब जाके ये इक्वेशन ना इसको कनेक्ट करेगा। इसका मतलब हो ऐसे रहा है, का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, मैं उसको कनेक्ट कर रहा 12th का जो चैप्टर है सर्कल से। देखो अब लिखते समय क्या लिखोगे, देखो जब भी तुम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिखेगा, भैया x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखना। हो गया सेट, करो स्क्वायरिंग कर दो, लगाओ इसके अंदर। अगर तुम x का स्क्वायर कर रहे हो तो ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस तुम इसका रख रहे हो तो बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों में अगर ए स्क्वायर कॉमन है तो आंसर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1, तो आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर। देखो ये सेम, इसका फायदा क्या हुआ पता है, अगर तुम इनको सीख गए ना कोरिलेट कैसे करता है, बेसिकली ये जो है ना, इसी को ही बोलता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगले साल देखेंगे जब टाइम आएगा तभी। मतलब ये क्या है, किसी ने ये पूछा, तुमको ये बोल दिया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ, रेंज पूछा है तुम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की। अब आधे से ज्यादा बच्चे इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, चैप्टर कौन सा है। तुम लोग अगर हाँ जिसका पूरा प्रैक्टिस है वो समझ जाएगा, अरे ये तो थोड़ा बहुत अपन जुगाड़ कर लेंगे इसका, लेकिन इसका रेंज कैसे निकालते हैं, फिर क्या करो, फिर सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इस एक्स को मैं क्या कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख दूं बताओ, तो फिर एक्स का वैल्यू क्या लिख दूं मैं एक्स का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 cos थीटा। 2 cos थीटा। अरे यार कम ऑन सीरियसली, 2 cos थीटा। 2 cos थीटा ना, अरे लिखो दिया ना भैया, क्या कर रहे हो, देखो ना यार, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना राइट में, उसको चिपका दो ना कॉस को साइन को। तुम्हारा वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस 1 है क्या फिजिक्स में, फिजिक्स में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं हो तुम्हारा, अब तक नहीं हुआ क्या, ए cos थीटा b हो गया sin हो सर। जाता है, तो क्या तुम पढ़ा हुआ भी है तो बताओ ना फिर। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, ए cos थीटा, वर्टिकल फोर्स क्या होता है, ए sin थीटा, मत भूलो यार। तो यहाँ पे अगर मैं रखूं तो मैं x को क्या लिख रहा हूँ, x को लिख रहा हूँ मैं 2 cos थीटा, और मैं y को लिख रहा हूँ 2 sin थीटा। कोरिलेट करो, देखो इसके अंदर क्या मैच हो रहा है क्या, x का स्क्वायर क्या बना 4 cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर क्या बना 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन निकाल लो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन जाता है, देखो 4 ही है, मतलब ये सही है। अगर ये वैल्यू सही है तो बिल्कुल ये इसको भी कनेक्ट करेंगी। तो आंसर क्या हुआ पता है, रखो x स्क्वायर का वैल्यू क्या बना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस xy का वैल्यू 4, ये 4 sin थीटा cos थीटा बन गया। और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से चल रहा है तो बता सकते हो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 4 अगर कॉमन ले रहे हो तुम लोग तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बनेगा, तो आंसर बन गया यहाँ से 4 माइनस, इसको मैं 2 से ऐसा लिख दूं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका सीन क्या है, ये क्या सीन है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो आंसर क्या हुआ 4 माइनस 2 टाइम्स sin 2 थीटा। अब इसका रेंज तुम निकाल सकते हो ना sin 2 थीटा का, sin
वैल्यू कितना होता है -1 से +1, तो एक बार -1 रख दो, एक बार +1 रख दो। अगर तुम -1 रख रहे हो आंसर बनेगा ये वाला, और +1 रख रहे हो आंसर बनेगा ये वाला। तो आंसर इज 2,6। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप मैं क्लियर हूं यहाँ तक। फिर से एक बार, जब भी x² + y² = a² दिख रहा है, x का वैल्यू a cos थीटा रखना, y का वैल्यू a sin थीटा रखना। और यहाँ पे x² + y² = 4 दिया था, इसलिए x का वैल्यू बन गया 2 sin थीटा, y का वैल्यू बन गया x का वैल्यू बन गया 2 cos थीटा, y का वैल्यू बन गया 2 sin थीटा। इसको उठाया, मैंने इस पे रख दिया। इनको खोलने से बाद मेरे पास ये आंसर बन गया था। साइन का वैल्यू होता है -1 से +1, तो मैंने -1 रखा, एक बार +1 रखा, दोनों को रख दिया वैल्यूज में। आंसर ये रहा 2,6। कर लोगे क्वेश्चन अभी? क्या तुम क्वेश्चन कर सकते हो अगला वाला? कर लोगे? देखना अभी। अब इसको सोचना, थोड़ा सोचना। क्वेश्चन ऐसा है, x² / 4 + y² / 9 = 1। तो रेंज पूछा है 2x + y। ये क्वेश्चन है JEE 2018 का। अब बेसिकली पता है, ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, अलग अलग है, क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहला वाला जो इक्वेशन था वो सर्कल का था, और ये जो इक्वेशन है इलिप्स का है, इलिप्स का। अब तुम लोग सोचो, मैंने जैसे इसको 4 को मैंने तोड़ा 2 और 2 में, x का वैल्यू 2 cos थीटा, y का वैल्यू 2 sin थीटा लिखा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मेरे को x की ऐसी वैल्यू रखनी है और y को ऐसी वैल्यू रखनी, ताकि उसका आंसर, मतलब वैल्यू रखने के बाद आंसर 1 आए उसका। बता सकते हो तुम लोग क्या कर सकता मैं यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ ये इलिप्स है, तो x का वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2 cos थीटा, और y का वैल्यू रख रहा हूँ मैं 3 sin थीटा। आउट जानबूझ के, क्योंकि जब तुम इस x का वैल्यू 2 cos थीटा रखोगे, ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कट के आंसर आएगा cos स्क्वायर। और इस y का वैल्यू जब तुम ऐसा लिखोगे 3 sin थीटा का स्क्वायर बनेगा 9 sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर sin 9 कैंसिल, तो आंसर क्या बनेगा? cos स्क्वायर + sin स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 1। हो गया सेटिंग। इनको उठाओ, इसमें रख दो, सॉरी इसमें रखो। क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? 2x + y था ना, क्या हो गया? 2 × 2 cos थीटा, और y की वैल्यू बन गया 3 sin थीटा। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बनेगा 4 cos थीटा + 3 sin थीटा। इमेजिन कर सकते हो तुम लोग आंसर क्या है इसका? -5 से +5। ठीक है। स्टार्टिंग में ये लगेगा ऐसा, इतना इसको इतना आसानी, इतना हल्के में मत लो। ये नहीं कि तुम्हारा आंसर देखते आंसर आने चाहिए तुम्हारे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता ही है क्वेश्चन आने को, निकलने को आंसर्स। पता चला तुम लोग इतने जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा आंसर आ क्यों नहीं रहा, मैंने लेक्चर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने में। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना। अभी तुम लोग को मेरा काम खत्म हुआ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर देखता है क्या करना है। क्वेश्चन ऐसा है कि x² / 16 - y² / 25 प्लस ही करते हैं इसको = 1। तो वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x + 3y / 5 का रेंज पूछा है। गो फॉर इट। नाइनटीन में इसके ऊपर क्वेश्चन था, बताए, सेम पॉइंट में, सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए थे। अगर मेरे को मिल गया मैं तुमको दे दूंगा तुरंत। -17/5, +17/5। -17/5, +17/5। अच्छा, -17/5, +17/5। ओके, हो सकता है आंसर, हो सकता है। और किसी का कुछ आया क्या इसके अलावा? सर वही हाँ सर, मेरा Same सर वही -√41/5 आया। वही आया ना? कुछ अलग तो नहीं है किसी का? नहीं सर, -17 नहीं से 17/5। बहुत बढ़िया, फिर तुम लोग का सही जा रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। कोई होगा जिसका आंसर नहीं आ रहा, प्लीज बता देना मुझको, सर मेरा आंसर नहीं आया, ताकि तुम्हारे लिए मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी सब देख सकते हैं यहाँ पे। जिनका आंसर आया था अच्छी बात है, इनका नहीं आया कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये देख लिया तुम लोगों ने, सेटिंग तो करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या रखो? x = 4 cos थीटा, और y का वैल्यू बन गया तुम्हारा 5 sin थीटा। रख लो, आंसर मैच कर जाएगा। अब तुम्हारा x और y का ये वैल्यू है, उठाओ रख दो इसके अंदर फिर, क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो आंसर क्या बनेगा? 2 × 2 = 4 = 8, तो 8 cos थीटा
प्लस 3 5 15, 15 sin थीटा, डिनोमिनेटर में 5 है। ये तो हल्के में नहीं ले सकते हम इसको, क्योंकि वो a cos थीटा प्लस b sin थीटा बन गया। और तुम्हारा फॉर्मूला पूरा क्लियर है, तुमको पता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख के एक बार माइनस रख दो, एक बार प्लस रख दो। तो आंसर क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 225 है, जोड़ दोगे तुम लोग तो आंसर कितना आएगा 289। 289 और 289 का अंडर रूट कुछ होता है शायद, अगर मैं गलत नहीं तो 17 होता है। 17 हाँ, तो 17 हो गया, प्लस 17। ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, -17/5, और ये बन गया तुम्हारा +17/5। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो जेईई 2018 का है, 19 का है। देखो आईआईटी के क्वेश्चन अब तुम लोग कर सकते हो इसको सॉल्व। क्वेश्चन ऐसा है, 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 44, देन मैक्सिमम वैल्यू। अब इस बार दोनों नहीं पूछा, राइट, दोनों नहीं पूछा, मैक्स पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5x minus 9y plus 3 is, चलो निकाल दो, देखो आंसर क्या आता है। क्या दिमाग लगाया सबसे पहले? सर 16 का 4 आता और 9 का 3 आता। नहीं, मैंने पूछा क्या, वो तुमने दिमाग अंडर रूट लिया लगाया? सर। अंडर रूट अंडर रूट कैसे ले सकते तुम लोग? राइट सर, में देखो ना, four- राइट सर, में क्या 12 चाहिए, राइट में क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो सबको 144 से डिवाइड करो सबसे पहले, तब आंसर आएगा तुम्हारा। सर ऐसे क्या तो One- चलता क्या? सबका कैसे? अंडर नहीं ले रूट सकते, लेके नहीं बेटा नहीं ले सकता तू। अब तू इसको ऐसा, तू ऐसा नहीं लिख सकता ना, अंडर रूट के अंदर x² प्लस y² कर ले, x प्लस y नहीं लिख सकता, तो गलत है ये, तो सबका अंडर रूट ले ही नहीं सकता। सबसे मैंने क्या बोला, इक्वेशन सॉल्व करते समय राइट में 1 चाहिए, इधर क्या है 144, तो 144 से डिवाइड करो सबको, तुम समझ जाओगे आगे क्या करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन है तुम्हारा इलिप्स का, 12th वाला दे दिया मैंने 11th में। क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्व, राइट में 144 नहीं चाहिए मुझको, करो डिवाइड, तो आंसर क्या हुआ 16x² by 144 प्लस 9y² by 144 इज इक्वल्स टू 1। आगे क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, 64 है ना, 144 को काटा 16 है, तो आंसर क्या हो गया x² by 9 प्लस y² by 16 इज इक्वल्स टू 1, जिसमें a का वैल्यू, अब इसको क्या रखो बोलो, x का वैल्यू 3 sin थीटा, सॉरी 3 cos थीटा, और y का वैल्यू 4 sin थीटा। समझ गए होंगे तुम लोग? हाँ सर। हाँ सर। तब जाके मैच होगा। क्वेश्चन क्या था, 5x minus 9y, तो 5 3 जा 15, तो 15 cos थीटा minus 9 4 जा 36 sin थीटा प्लस 3। अब देखो अपना सेट हो गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा में पहुंच गए हम लोग। तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर 225 और 36 का स्क्वायर, तो वही बता सकता है जिसका डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, कॉमन लेके सॉल्व कर। हाँ तो ऐसा कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बाहर ले ले उसका, ये ऐसा दिखा दे रहा हूँ, क्या बनेगा 5 cos थीटा बनेगा, ये वाला बनेगा 12 sin थीटा प्लस 1, ये भी चल जाएगा, बहुत बढ़िया, ये भी चल सकता है। तूने 3 बाहर निकाला, अब क्या हो जाएगा, ये उल्टा सिपन जाएगा सॉल्व करने, 12 और 5 का 13 आता है, 13 आता है, 144 प्लस 25 169 का अंडर रूट 13, तो क्या बनेगा -13 प्लस 1, ये बनेगा 3 टाइम्स प्लस 13 प्लस 1, तो आंसर -13 प्लस 1 इज -12, -12 3 जा -36, और यहाँ पे 13 प्लस 1 इज 14 3 जा 42। लेकिन मेरे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, दोनों नहीं पूछा था मेरे को, मैक्स पूछा था, दोनों में मैक्स वैल्यू कितना है 42। 42. ये रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।